सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष ने दी सीएम को नसीहत, लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश ना करे मुख्यमंत्री। तीन दिन के लाहौल दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पहले दिन कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। नूरपुर के पुंदर में फूटा लोगों का गुस्सा, जल शक्ति विभाग के जेई का किया घेराव। पानी की सप्लाई नहीं होने पर सुनाई खूब खरी खोटी। मूसेवाला कत्लकांड का 1 महीना पूरा, लेकिन अब तक नहीं मिला इंसाफ। मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ समेत कई शार्प शूटर्स अब तक गिरफ्त से बाहर। एनआईए करेगी उदयपुर हत्याकांड की जांच। गृह मंत्रालय ने दिए आदेश, हत्याकांड से जुड़े किसी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय लिंक की भी होगी गहनता से जांच। हिमाचल में मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश का दौर जारी। किसान बागवानों के खिले चेहरे, मौसम हुआ सुहावना। और मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने कलाकारों के साथ डाली नाटी। हिमाचली गानों पर रुमाल घुमाकर किया डांस। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रही हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल में 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह रिजल्ट घोषित हुआ है। 87.5% ये परिणाम रहा है। 10वीं का परिणाम आज सामने आया, जिसमें 10वीं के नतीजों में निजी स्कूल आगे निकल गए। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मार ली और लड़कों को पीछे छोड़ दिया। मंडी की प्रियंका ने इसमें टॉप किया है। 99% नंबर लाकर जिले का मान इस बेटी ने बढ़ाया है। मंडी के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की ये छात्रा है जिसने टॉप किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इससे पहले रिजल्ट का प्रतिशत बहुत ही कम रहता था, जिसमें 60% के आसपास ही हर बार रिजल्ट रहा, लेकिन इस बार बेहतर रिजल्ट रहा है। आज 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो ये परिणाम बहुत ही बेहतर है। 87.5% ऐसा रिजल्ट रहा है और इसमें जो पहले 10 स्थानों पर जो बच्चे और विद्यार्थी आए हैं वो उनकी संख्या 77 है और जो सरकारी विद्यालय हैं उनसे 11 विद्यार्थी पहले 10 स्थानों पर हैं और निजी विद्यालयों के 66 विद्यार्थी हैं। यदि हम कुल मिलाकर संख्या छात्राओं की देखें तो ऐसे 67 छात्राएं हैं जो कि पहले 10 स्थानों पर हैं और 10 स्थानों पर जो है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विचित्र, इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। हालांकि पिछली बार से बहुत ज्यादा यहां पर तरक्की की गई है। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। वाकई श्वेता, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये रिजल्ट अगर हम लोग देखें मैट्रिक का रिजल्ट तो ये वाकई में अपने आप में ही ऐतिहासिक है। और खासतौर पर कोविड काल के बाद जिस तरह से ये रिजल्ट आए हैं वो बहुत ऐतिहासिक है। क्योंकि अगर हम लोग +2 की भी बात करें तो 92% जो कि ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिला। 60 और 70% से ऊपर रिजल्ट जाता ही नहीं था। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें, इस साल रिजल्ट देखें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यानी सेकंड 2 टर्म्स में जो है ये परीक्षाएं हुई थी और फर्स्ट टर्म की एवेल्यूशन करके जो है वो
वो सेकंड टर्म में जोड़ी गई थी और रिजल्ट जो वो निकाले गए थे। हमारी भी डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी जो कि अध्यक्ष है, उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि उन्होंने बहुत मॉडिफाई किया है, नई शिक्षा पद्धति और जो नई राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो आई है उसके तहत ही ये मॉड्यूल जो है वो अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में, और उसकी मार्फत जो है ये रिजल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। तो निकट भविष्य में यानी आने वाले समय में और भी तरक्की कर सकता है शिक्षा बोर्ड रिजल्ट के मामले में भी और एजुकेशन की क्वालिटी के मामले में भी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैट्रिक के अगर हम लोग फिगर्स की कुछ बात करें श्वेता, तो यहाँ पर 90,375 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इसमें, यानी उन्होंने आवेदन किया था मैट्रिक के लिए, मैट्रिक में थे ये छात्र टोटल, और उसमें से 78,573 जो है वो पास आउट हुए हैं, और इसमें से 612 के करीब जो है बच्चे अपीयर नहीं हुए थे, यानी वो परीक्षा नहीं दे पाए। तो ऐसे में जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें से जो जिनको हम फेल कहेंगे, जो फेल हुए हैं वो 9,571 हैं। तो और जिसमें टॉप 10 में अगर हम लोग देखें तो 77 बच्चे जो है वो टॉप 10 में रहे हैं, और इसमें खास बात और बड़े मजे की बात यह है कि बेटियों ने बाजी मारी है। 67 बच्चियां जो है वो टॉपर रही हैं, और महज 10 बच्चे जो है, इन 67 में से 10 बच्चे जो है ये छात्र हैं, यानी लड़के हैं। और देखो, अगर हम लोग फर्स्ट टॉपर भी 2 लड़कियां ही हैं, एक तो मंडी से है, तत्तापानी से है, और दूसरी बेटी जो है वो भी मंडी की ही रहने वाली है। और जो सेकंड टॉपर है वो है एक छात्र है जो कि हटवार के रहने वाले हैं, बिलासपुर के रहने वाले, जिनका नाम जो है वो आदित्य शांख्यान है। और अगर हम लोग टॉप 3rd में देखें, यानी जो तीसरे नंबर पर रही है वो भी दोनों ही बेटियां हैं, और एक का नाम है अंशुल ठाकुर और दूसरी का नाम है सिया ठाकुर। अंशुल जो है वो गोपालपुर मंडी की रहने वाली है, तो वहीं सिया ठाकुर जो है वो टिब्बा है ऊना की रहने वाली। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चियां जो हैं वो अपनी एजुकेशन का स्तर बढ़ा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और आजकल जो बेटों को जो वो पीछे छोड़ रही है। तो श्वेता, कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत ऐतिहासिक है, आने वाले टाइम में और ये अच्छी उम्मीद जो वो की जा सकती है। श्वेता, बिल्कुल विचित्र, क्योंकि कोरोना काल की वजह से आपने भी कहा कि जो छात्र हैं उनकी शिक्षा काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, लोगों को चिंता भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र, आपने तमाम जानकारी दी। तो हिमाचल में 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली है, लड़कों को पीछे छोड़कर लड़कियां आगे निकलती जा रही हैं। लगातार हम देखते हैं कि अब बेटियां जो हैं वो लड़कों से आगे जा रही हैं। किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, यहां पर 10वीं का रिजल्ट जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो जारी हुआ है, इस बार 87.5% रिजल्ट रहा है। हालांकि कभी इतना नहीं रहा। तो वहीं नूरपुर की बात करें तो यहां पर पुंदर में पीने के पानी की कमी की वजह से गुस्साई महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। आलम यह हुआ कि गुस्साई महिलाओं ने जल शक्ति विभाग के जेई का घेराव किया। पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह पूछी। जब जेई साहब के पास कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्साए लोगों का गुस्सा जेई पर फूट पड़ा। दरअसल जेई लोगों की शिकायत पर गांव में पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें यहां लोगों की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। तो तस्वीरें आपके सामने नूरपुर के पुंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पीने का जो पानी है उसकी कमी की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जेई यहां पर पहुंचे थे। तो ज्यादा जानकारी के लिए भूषण शर्मा हमारे संवाददाता नूरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूषण, ये जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। आखिर कब से पानी की कमी ये लोग झेल रहे थे? ये पुंदर पंचायत है, इसमें जो है काफी समय से पानी की समस्या आ रही थी, पर पिछले 15 दिन से पानी की बिल्कुल भी एक भी बूंद जो है गांव में नहीं आ रही थी, जिससे लोगों में काफी रोष था। लोगों द्वारा जो है विभाग को बार बार बोलने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी विभाग के कान में जूं तक नहीं देंग रही थी। और जब उन्होंने शनिवार को विभाग को दौरा बोला और विभाग के जेई वगैरह वहां मौके पर गए तो देखा पानी बिल्कुल नहीं था, तो लोगों में जो है आक्रोश पैदा हो गया और जेई से जो है थोड़ी सी कहा सुनी होगी। अच्छा भूषण, लोगों ने बताया कि उन्होंने इस बारे में कोई शिकायत दी हो प्रशासन को, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई ना हुई हो? जी, उन्होंने बोला कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, और जब लास्ट में इन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की तब विभाग के कर्मचारी जेई के साथ मौके पर पहुंचे। अच्छा, तो भूषण, जेई की तरफ से कुछ कहा गया हो, लोगों को आश्वासन दिया गया हो कि पानी कब तक पहुंचेगा?
जी, गांव के लोगों द्वारा जेई से बार बार बात करने पर भी कोई हल नहीं हो रहा था। जब जेई मौके पर एसडीओ को लेके पहुंचे तो लोगों में जेई के प्रति काफी आक्रोश था। तो लोगों और जेई के बीच में काफी कहासुनी हो गई। फिलहाल जेई के साथ कोई बातचीत हुई हो, कोई जानकारी उनकी तरफ से दी गई हो कि कब तक पानी की सप्लाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी? जी, जेई से कभी भी इन लोगों की कोई बात नहीं। जब भी वो बात करते थे वो टाल मटोल करता था, और जब भी पानी के बारे में बात करते थे आजकल यही बात किया करता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण, आपने तमाम जानकारी दी। तो नूरपुर के पुंदर की ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई जगहों पर होगी भारी बारिश। हिमाचल में चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में हो सकती है भारी बारिश, 2 जुलाई तक सावधानी की चेतावनी। शिमला में झमाझम बारिश जारी, किसान बागवानों के खिले चेहरे, मौसम हुआ सुहावना। बिलासपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया तथ्यहीन बयानबाजी का आरोप, बोले लोगों को गुमराह कर रही है कांग्रेस। पेपर लीक मामले में डीजीपी पर फिर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा पुलिस खुद चोर खुद ही कोतवाल। शिमला ग्रामीण इलाके में आम आदमी पार्टी ने निकाला बदलाव मार्च, प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अगुवाई में निकाली गई रैली। यूजीसी पे स्केल पर सीएम जयराम की घोषणा के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने की बैठक, वापस लिया शिक्षा बंद करने का फैसला। बीजेपी आईटी सेल की बैठक में हुआ मंथन, वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और आईटी सेल प्रदेश संयोजक पुनीत शर्मा ने दिए टिप्स। बिलासपुर में विपक्षी दलों पर बरसे सीएम जयराम, व्यक्तिगत टिप्पणी को बताया बर्दाश्त के बाहर, बोले सरकार के कामकाज तक सीमित रहे विपक्ष। सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी, एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष ने दी सीएम को नसीहत, लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश न करे मुख्यमंत्री। मुकेश अग्निहोत्री के बयान से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया किनारा, बोली मैंने खुद कभी नहीं की व्यक्तिगत टिप्पणी, अग्निहोत्री का बयान जनता के सामने। पंजाब कांग्रेस के नेता गुरकीरत सिंह कोटली ने मंडी पहुंचकर पढ़ाया एकजुटता का पाठ, बोले कलह की वजह से पंजाब कांग्रेस का हुआ नुकसान, हिमाचल में एक साथ रहना जरूरी। नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में उतरी कांग्रेस, बीजेपी पर हमला, बोले नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयानबाजी नामंजूर। देहरा में आम आदमी पार्टी का बदलाव मार्च, बोले हर विधानसभा क्षेत्र में निकाला जा रहा बदलाव मार्च। हिमाचल पहुंची महाराष्ट्र के सियासी संकट की आंच, चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस को सता रहा हॉर्स ट्रेडिंग का डर। तीन दिन के लाहौल दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पहले दिन कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। नूरपुर के पुंदर में फूटा लोगों का गुस्सा, जल शक्ति विभाग के जेई का किया घेराव, पानी की सप्लाई नहीं होने पर सुनाई खूब खरी खोटी।
मंडी में सीएम जयराम ने लगाए ठुमके, एक कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कलाकारों के साथ की नाटी। हिमाचल में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश की संभावना। न्यू नालागढ़ में चोरों का आतंक, रिटायर्ड मुख्य अभियंता के घर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। घर में सो रहे बेटे पर भी किया तेजधार हथियार से हमला। देहरा में अवैध तरीके से पेड़ काट रहे 3 लोगों को वन विभाग ने दबोचा, 2 फरार। सोशल मीडिया पर छाई 75 साल की सोनीपत की दादी, हरिद्वार में गंगा में छलांग लगाकर सोशल मीडिया पर रातों रात छाई। जालंधर में दर्दनाक हादसा, टोम्पो से टकराया, बाइक सवार सड़क पर गिरा, पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा 3 दिन के लाहौल दौरे पर, लोगों से कर रही मुलाकात, करोड़ों की दी सौगात। पर्यटकों से खचाखच भरा डलहौजी, पैर रखना भी हुआ मुश्किल, हर तरफ पर्यटकों की भीड़। कुरुक्षेत्र में SYL में दिखा 6 फुट लंबा मगरमच्छ, लोगों को नहर के आसपास नहीं जाने की दी गई चेतावनी। गुरुग्राम में पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश, लोगों ने समझाकर उतारा बिल्डिंग से नीचे, खाटू श्याम जाने की कर रही थी जिद। करनाल में विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोर ASI सरिता को किया गिरफ्तार, 4 लाख रुपए कैश किया बरामद। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद, सेशन जज को भेजा धमकी भरा मेल, कोर्ट में घुसकर मारने की कही गई बात, पुलिस जांच में जुटी। अमरनाथ यात्रा की हुई शुरुआत, पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से कश्मीर के लिए हुआ रवाना, 11 अगस्त तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। मूसेवाला कत्लकांड का 1 महीना पूरा, लेकिन अब तक नहीं मिला इंसाफ, मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ समेत कई शार्प शूटर्स अब तक गिरफ्त से बाहर। जेल में रहते हुए लॉरेंस ने करीब 4 करोड़ रुपए की ली रंगदारी, सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने कबूले पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के व्यापारियों से रंगदारी लेने के आरोप, इस पैसे से ही खरीदे जाते थे मॉडर्न हथियार। कई अन्य जिलों की पुलिस भी लॉरेंस की रिमांड लेने की तैयारी में, फरीदकोट और मोगा पुलिस रिमांड के लिए कर सकती है अदालत का रुख। फरीदकोट में हुए गुरलाल पहलवान के कत्ल मामले में हो सकता है लॉरेंस का हाथ। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर नरेश कुमार अर्जुन को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गई दिल्ली पुलिस, मूसेवाला कत्लकांड में इस्तेमाल किए हथियार मुहैया करवाने का शक, पटियाला जेल में बंद था नरेश।